तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन सुपरनैचुरल हॉरर तमिल फिल्म को, जिसका नाम है द अकाली। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है, आपको देखने में मजा आएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी बढ़िया है। मूवी के अंदर कॉन्सेप्ट भी काफी बढ़िया है, एक नर्क की चाबी का कॉन्सेप्ट है जो कि क्या क्या ओपन कर देगा वो तो आपको जानने को मिलेगा एक्सप्लेनेशन में। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है बीजल नाम की फिल्म को, जिसके अंदर एक 1000 साल पुरानी डायन है जो कि छोटे बच्चों को खा जाती है, लेकिन किस लिए, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को देखना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत 18 जनवरी से होती है, जहां पर हमको पता चलता है कि ओल्ड सिमेट्री में कई दिनों से कुछ गड़बड़ चल रही है। वहां से कब्रें गायब थी। पहले सबको ऐसा लग रहा था कि वहां ये सब ड्रग्स को छुपाने के लिए करा गया है, लेकिन इसके पीछे का सच जानने की कोशिश करने पर सब हैरान हो गए थे। जब इंस्पेक्टर हामजा रहमान ने इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करी, तब उसे ये पता चला कि इन सब के पीछे एक कल्ट है जो कि इंसानी बलि जैसी चीजों को अंजाम देते हैं। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट डे मार्च 2023 में शिफ्ट होता है, जहां पर हम जान पाते हैं कि इस केस को क्लोज कर दिया गया था, लेकिन 6 साल बाद सौम्या देव वर्मा को बुलाया जाता है जो कि केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और यहाँ पर वो हामजा से मिलने आई हुई थी ताकि उसे इस केस के बारे में पूरी डिटेल्स मिल पाएं। यहाँ पर वो हामजा से कहती है कि ये केस कभी खत्म हुआ ही नहीं, जिस पर हामजा कहता है कि ये केस 6 साल पहले ही खत्म हो चुका था। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये केस किसी जैनिस डिसूजा नाम की एक लड़की से जुड़ा हुआ था, और इस केस के बारे में सौम्या को सब कुछ जानना था। अब तभी वो उसे पूरी बात बताता है, और इस केस का नाम था ब्लैक स्कल। 6 साल पहले जब हामजा एक ड्रग के केस पर काम कर रहा था, तो उसी दौरान एक इन्वेस्टिगेशन पर वो गया था, जिसके अंदर उसका साथी सेल्वम भी था। वहीं तभी हम एक कपल को देखते हैं जो कि ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तभी उनके घर के बाहर एक वैन आती है, जिसके अंदर इसी कल्ट के लोग थे जो लोगों की बलि दिया करते। वो बाहर से शंख बजाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर वो कपल एक रूम के बाहर जाते हैं। तब हमको पता चलता है कि रूम के बाहर उनकी बेटी लॉक्ड थी, जिसका नाम अनीता है, और वो बेकाबू हो चुकी थी, या फिर ये कहें कि पॉजेस्ड हालत में थी। यहाँ उन कल्ट के लोगों में से 2 लोग उसे लेने आते हैं, जहाँ पर पहले तो वो अनीता के माँ बाप को मारकर बेहोश करते हैं, जिसके बाद वो अनीता को अपने साथ ले जाकर वैन में डाल देते हैं। अब वहीं दूसरी ओर उसी कल्ट के 2 और लोगों को हम देखते हैं जो कि सिमेट्री में से कब्र निकालकर उसमें से लाशों को निकाल रहे थे, और उन पर ध्यान रख रहे होते हैं हामजा और सेल्वम। दरअसल हामजा को ये लग रहा था कि ये लोग यहाँ कब्र निकालकर ड्रग छुपाएंगे, कि तभी हामजा और सेल्वम उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तब हामजा और सेल्वम उनका पीछा करते हैं, लेकिन आगे जाकर वो उसी वैन में बैठकर वहाँ से निकल भी जाते हैं, लेकिन हामजा उनका पीछा करता ही रहता है। लेकिन सेल्वम को वहीं पास में एक चर्च मिलता है जो कि असल में एक सैटानिक चर्च था। वो ये सब देखकर हैरान रह गया था कि तभी अचानक से उसके पीछे एक स्कल मास्क्ड मैन आकर उसे स्टैब करके नीचे गिरा देता है। वहां पर कई सारे लोग आते हैं और सेल्वम के सामने ही एक बच्चे की बलि देते हैं, और सेल्वम कुछ नहीं कर पाता। अब दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी उस वैन को घेर लेती है, जिससे कि वो लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन उनमें से एक अनीता को होस्टेज बना लेता है, और जैसे ही वो अनीता को मारने लगता है, वैसे ही हामजा उसे शूट करके उसे बचा लेता है। तभी हामजा बाकियों को भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वैन के अंदर सबने अपनी जान दे दी थी, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा जरूर था जो कि वो जानते थे, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते। जिसके बाद हामजा के पास सीनियर ऑफिसर आता है जो कि उससे ड्रग्स के बारे में पूछता है, लेकिन हामजा उसे कुछ और ही कहानी बोलता है। वो उन लोगों की लाशों के बारे में बताता है, साथ ही साथ उनकी वैन के अंदर विचक्राफ्ट का सामान मिला था ये बात बोलता है। हामजा ये बताता है कि ये लोग ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं, बल्कि ये लोग इंसानी बलि और विचक्राफ्ट जैसी चीजें कर रहे थे, लेकिन सीनियर ऑफिसर कहता है कि ये चीजें नहीं चलने वाली, कोई उन पर विश्वास भी नहीं करेगा। यहाँ पर वो अनीता के बारे में भी बोलता है जो कि पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी, और फिलहाल उसे उसके माँ बाप के पास छोड़ दिया जाता है जो कि जिंदा थे। जिसके बाद हम जैनिस के बारे में जान पाते हैं जो कि उस केस की मेन कैरेक्टर है। न्यूज में जैनिस की खबर चल रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि चेन्नई के पल्लवरम के आसपास से कई सारी म्यूटेटेड बॉडीज मिली हैं, और ये बॉडीज किसी काले जादू का हिस्सा हैं, और इन सभी शवों का सीधा रिश्ता एक जेनिस नाम की लड़की से बताया जा रहा था, और इसके बारे में एक वीडियो के जरिए पता चला था, जिसमें जेनिस को साफ साफ देखा जा सकता है। और ये वीडियो एक रिपोर्टर के फोन के अंदर मिली थी जिसका नाम चार्ल्स था, और अब वो जिंदा नहीं है। और ये जो वीडियो थी वो एक ऑफिसर के मोबाइल के द्वारा शूट करी गई थी, जिसमें जेनिस को देखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद उस ऑफिसर का क्या हुआ किसी को नहीं पता।
यहाँ पर दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर डेविड और हामजा को दिखाया जाता है जो कि इस केस से रिलेटेड बातें कर रहे थे। वो लोग काफी चिंता में थे क्योंकि सेल्वम मिसिंग था और उसकी कोई भी खबर उनके पास नहीं होती। तभी डेविड के पास सेल्वम की बीवी का कॉल आता है जिसके अंदर वो ये बताती है कि सेल्वम घर आ चुका है, लेकिन वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा है, जिस पर डेविड और हामजा उसके घर चेक करने जाते हैं। वहां जाकर देखने पर उन्हें सेल्वम तो मिलता है, लेकिन वो उन्हें अंदर नहीं आने देता। वो हामजा को अपने हाथों से रोक कर कहता है कि सब कुछ ठीक है, वो अंदर ना आए, जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। अब इसी बीच हामजा नोटिस करता है कि उसकी शर्ट के ऊपर खून लगा हुआ था जो कि सेल्वम के हाथों से ही लगा होगा, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ थी। तभी सेल्वम अपनी बीवी को घसीटते हुए लेकर जाता है और उसे फांसी के फंदे से लटकाने लगता है, लेकिन तभी हामजा उसके घर की विंडो पर पत्थर मारता है जिससे सेल्वम नीचे आ गया था और हामजा भी छिप जाता है। इतने में डेविड उसके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे जाते हुए सेल्वम ने देख लिया था, इसलिए वो जल्दी से वापस अपने घर में जाता है। अब अंदर सेल्वम जो होता है वो डेविड के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे बचकर वो भागता है और सेल्वम की बीवी को देखता है जो कि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। डेविड उसे बचाने लगता है, लेकिन सेल्वम उसको ही मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी सही समय रहते हामजा उसे पैन से मारकर बेहोश कर देता है। खैर अब यहाँ से और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हामजा एक लेडी ऑफिसर से मिलने जाता है जिसके पास अक्सर चार्ल्स आया करता था। चार्ल्स वही है जिसके फोन से वो वीडियो मिली थी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि चार्ल्स जेनिस के बारे में ही रिसर्च कर रहा था। वो रिसर्च फाइल हामजा ले लेता है और उसको पता चलता है कि चार्ल्स को इन घटनाओं के बारे में पहले से ही पता था। वो लेडी ऑफिसर बताती है कि चार्ल्स का कोई खबरी था जो कि उसी के डिपार्टमेंट से था और ये सुनकर हामजा हैरान रह जाता है। खैर अब बाहर जाकर वो उस फाइल को चेक करता है जिसके अंदर ढेर सारे सस्पेक्ट्स के नाम थे, जिनमें से एक नाम अनीता का भी लिखा हुआ था। ये देखकर डेविड अनीता की फेसबुक प्रोफाइल को चेक करता है, जहां पर उसको पता चलता है कि अनीता जेनिस की फ्रेंड लिस्ट में है, यानी कि जेनिस और अनीता आपस में कनेक्टेड हैं और जो जेनिस थी वो असल में अनीता की सीनियर थी। अब यहाँ पर डेविड पूछताछ करने अनीता के इलाके में जाता है, जिसके बाद उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अनीता और जेनिस अक्सर साथ में दिखाई दिया करते थे और अनीता के कुछ क्लासमेट्स भी थे जिनका नाम ईसा, यास्मिन और गौतम है और ये तीनों भी जेनिस को जानते थे। लेकिन इन तीनों पर शक करने जैसा कुछ भी नहीं था क्योंकि इनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं है और जो यास्मिन है वो तो स्टेट लेवल शूटिंग चैंपियन है और एक आर्मी ऑफिसर की बेटी भी, तो यहाँ उनके ऊपर शक करने से कोई मतलब नहीं था। और तो और ये लोग तो अनीता से अलग भी हो गए थे, इनके बीच में कुछ दिक्कत थी, जिसके बाद इन लोगों ने अनीता से बात करना बंद कर दिया। और वियर्ड बात ये थी कि अनीता सिर्फ और सिर्फ जेनिस से ही बात किया करती थी। खैर अब ये सब सुनकर हामजा अनीता के माँ बाप से मिलने जाता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर ईसा और यास्मिन आते हैं जो कि अनीता से मिलने आए थे। इसी बीच हामजा के पास डॉक्टर का कॉल आता है और ये वही डॉक्टर था जो कि सेल्वम का इलाज कर रहा था। वो बताता है कि सेल्वम के शरीर से एक ड्रग मिला है जिसका नाम फ्लैका है और ये ड्रग इंसान को काइंड ऑफ ज़ॉम्बी बना देता है और इसको लेने के बाद उस इंसान को कोई भी होश नहीं रहता। एक बात और कि उन्हें उसकी गर्दन से एक निशान मिला था जिसका फोटो वो उसे भेज रहा है। इतना कहकर वो फोन काट देता है और उस फोटो को चेक करता है जो कि सेल्वम के गले पर निशान था। खैर अनीता के दोस्तों के जाने के बाद वो अंदर जाता है जहाँ पर उसके माँ बाप को वो फोटो दिखाता है और यहाँ पर अनीता की मॉम ये कहती है कि ऐसा ही निशान उसके गले पर भी था, लेकिन अनीता के पिता उसे कुछ भी बताने से मना कर रहे थे। अनीता के पिता को कोऑपरेटिव ना पाकर हामजा बाहर आ जाता है कि तभी हामजा के पास कॉल आता है डेविड का। वो बताता है कि उसे कोई मिला है जो कि अनीता और जेनिस के बारे में जानता है, जिसके बाद हामजा डेविड के पास चला जाता है। अब यहाँ ये विक्की नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो कि असल में जेनिस का ही इंस्टाग्राम दोस्त था, लेकिन वो बताता है कि जेनिस अक्सर सैटेनिक और सैटेनिक प्रेयर्स वगैरह की पोस्ट डाला करती थी और ये बात ईसा को पता लगी, इसलिए उसने ये बात अनीता की मॉम को बताई कि जेनिस अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए वो उसे ना आने दिया करे। और ये बात जेनिस को भी पता चल गई थी, इसलिए जेनिस ने उनसे लड़ाई करी। इन बातों का पता चलने के बाद हामजा अनीता की मॉम से अकेले में मिलने जाता है। वहाँ पर वो उसको बताती है कि ऐसा निशान उसकी बेटी के गले पर भी था, लेकिन वक्त के साथ वो जख्म भर गया, यानी कि कम हो गया था। उसकी मॉम हामजा को एक हीलर के बारे में बताती है जिसने अनीता को ठीक करने की कोशिश करी थी एग्जॉर्सिज्म की हेल्प से, क्योंकि उसके हिसाब से वो पजेस थी। इसलिए हामजा उस हीलर से मिलने जाता है। तभी हम डेविड और विक्की को साथ में देखते हैं जहां पर विक्की एक साबिर नाम के आदमी के बारे में बता रहा था जो कि एक गुंडा था और जेनिस और उसका कुछ तो कनेक्शन था। ये सुनकर वो दोनों साबिर के पास जाने लगते हैं, लेकिन ईसा पहले से ही साबिर का पीछा कर रहा था, इसलिए साबिर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी हामजा उस हीलर से मिलने पहुंच जाता है जिसका नाम डोनाल्ड होता है। वो उससे अनीता के बारे में सब कुछ पूछता है कि अनीता को किसने वश में किया था, कैसे किया था, जिस पर डोनाल्ड उसे लॉजिकल आंसर देता है और कहता है कि अनीता को जरूर किसी ऐसी चीज के बारे में पता चल गया होगा जो कि उसे नहीं चलनी चाहिए थी और इसलिए उसकी ये हालत कर दी गई। या तो उस पर हिप्नोथेरेपी करी गई है या फिर उसे कोई ड्रग दिया गया है ताकि उसकी ऐसी हालत हो जाए और किसी को उन चीजों के बारे में पता ना चल सके।
हामजा उससे जेनिस के बारे में पूछता है, जिस पर वो ये बताता है कि जेनिस विचक्राफ्ट करती है और ये सच था। वो उसे एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताता है जो कि ऐसी चीजें करती है और हो ना हो जेनिस भी उसमें शामिल है। अब सीन चेंज होता है और पुलिस को एक और लाश मिलती है जो कि टॉर्चर करके खत्म करी गई थी और साथ ही साथ पुलिस को कुछ सिंबल्स मिले थे जो कि सैटेनिक थे, लेकिन पुलिस ने इन कोड्स को डिकोड कर लिया था जिसका मतलब था अकाली। अकाली एक ग्रुप है पुलिस के हिसाब से और हो ना हो ये उसी सीक्रेट सोसाइटी से लिंक्ड है जिसके बारे में डोनाल्ड ने बताया था। यहाँ पर हामजा इस केस पर काम करना चाहता था लेकिन चीफ उसे इसकी परमिशन नहीं देता क्योंकि वो ये सारी चीजें अपनी मर्जी से कर रहा था। उसने यहाँ पर कोई भी परमिशन वगैरह किसी से नहीं ली थी, लेकिन हामजा फिर भी नहीं रुकता। उसे जेनिस की मॉम का एड्रेस मिल जाता है। तभी दूसरी तरफ ईसा साबिर की कैद में था। वो उसे मारने लगता है कि तभी उसे पता चलता है कि कोई पुलिस ऑफिसर उसके पीछे है, इसलिए वो छुपकर उनसे निपटने जाता है और वो विक्की को मार गिराकर डेविड से लड़ता है। दूसरी तरफ ईसा साबिर के आदमियों को मारकर खुद को आजाद कर लेता है और तभी हामजा जेनिस की मॉम से मिलने चला गया था, जहां पर वो उससे अनीता के बारे में पूछने लगता है। जेनिस का तो उसकी मॉम को भी नहीं पता था कि वो कहां पर है, लेकिन अनीता की फोटो देखकर वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है। वो उस पर हमला कर देती है कि तभी वहां पर एक कांस्टेबल आकर उसे शूट कर देता है। अब हामजा कांस्टेबल को गन नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात भी नहीं सुनता। तब वो उसे मारकर नीचे गिराता है। यहाँ कांस्टेबल के साथ भी कुछ गलत था, वो भी अजीब बर्ताव कर रहा था। तभी हम जेनिस की मॉम को देखते हैं जो कि गैस टैंकर को हामजा के सामने ले आती है जो कि लीक हो रही थी। वो ये कहती है कि अगर वो यहाँ से बाहर नहीं गया तो वो इस जगह को अपने साथ उड़ा देगी, ब्लास्ट कर देगी। हामजा उसे ये करने से मना करता है, लेकिन जेनिस की मॉम को ये लग रहा था कि हामजा उसे मारने आया है, लेकिन हामजा उसे समझाता है। लेकिन तभी बाहर से एक लेडी वहाँ शूट कर देती है जिससे कि वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें हामजा तो बच गया था लेकिन जेनिस की माँ और वो कांस्टेबल मारे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे जिनको जो कुछ भी पता था वो सारे सबूत को खत्म कर रहा था। तभी दूसरी तरफ ईसा और डेविड साबिर को पकड़ने में तो नाकामयाब हो जाते हैं, लेकिन डेविड और ईसा अब साथ थे। ईसा के पास एक वीडियो थी जो कि वो हामजा को दिखाता है। उसके अंदर अनीता जेनिस को ढूंढ रही थी और वो उसे मिल गई थी और वो जगह किसी विचक्राफ्ट के घर जैसी थी। बस वो वीडियो इतनी ही होती है। अब उसने उस वीडियो को किसी को नहीं दिखाया था और वो पड़ोस के थाने गया था उस वीडियो को दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ के कांस्टेबल ने उनसे वो वीडियो डिलीट करने को कहा और उनका एड्रेस लिखवाया। बस उसी के बाद से उनके ऊपर कोई नजर रखने लगा था। यानी कि ये सब भी कल्ट का हिस्सा होंगे। जितना हम सोच रहे हैं यहाँ पर कल्ट उससे कई ज्यादा फैला हुआ था और इसके अंदर जेनिस मेन थी। सबसे बड़ी बात कि पुलिस वाले भी मिले हुए थे। यहाँ पर ईसा बताता है कि वो लोग उन पर बाइक से नजर रख रहे थे, लेकिन तभी किसी ने उन पर कार चढ़ाने की कोशिश करी थी। जब उन्होंने इस बारे में रिसर्च करी तो उनको पता चला कि इसमें 2 लोग शामिल थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर लॉरेंस और साबिर थे। और यही रीजन था कि ईसा साबिर को ढूंढने आया था और पता करने आया था कि उसने ये सब क्यों किया। खैर इसी बीच ईसा, गौतम और यास्मीन के फोन पर जेनिस का मैसेज आता है और वो उनको एक लोकेशन पर बुला रही थी। यहाँ पर हामजा उन तीनों को उस लोकेशन पर भेज देता है ताकि उनको पता चल सके कि आखिर मांजरा है क्या। हामजा और डेविड भी उनके साथ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग उन तीनों से वहीं रुकने के लिए कहते हैं और खुद अंदर चेक करने जाते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें वो सैटेनिक सिंबल मिलता है जिसके ऊपर एक लड़की फांसी पर लटकी हुई थी और वहीं पर एक आदमी था जो कि लॉरेंस को मार रहा था। लेकिन तभी डेविड उस आदमी के पीछे भागने लगता है और हामजा लॉरेंस को संभालता है, लेकिन लॉरेंस उल्टा हामजा को ही मारने लगता है। इधर ईसा भी बाहर निकल जाता है अपनी कार से कि तभी वो डेविड को देखता है जो कि उस आदमी का पीछा कर रहा था, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं। अब इतनी ही देर में वहाँ पर अकाली के लोग आ जाते हैं जिनसे बचकर वो फैक्ट्री में छुप गए थे और यहाँ पर वो उस आदमी को भी पकड़ लेते हैं जो कि लॉरेंस को पर्सनल दुश्मनी के लिए मारना चाहता था। इसी बीच यास्मीन को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है और यास्मीन जो थी वो स्टेट चैंपियन थी शूटिंग में, इसलिए वो वहां पहुंचकर एक एक करके सारे के सारे अकाली के लोगों को मारने लगती है और अब लॉरेंस से कस्टडी में पूछताछ की जाती है, जहां पर वो उन्हें ये बताता है कि ये लोग डिमोनिक हैं और सेटन के बच्चे हैं। वो ये भी कबूल करता है कि उन्हीं लोगों ने मिलकर उन्हें मारा है। इतना ही नहीं, जो जेनिस है ना, उसे भी इन्होंने ही इन्फ्लुएंस किया था। यानी कि पहले वो इनोसेंट लड़की थी लेकिन पहले वो इनोसेंट हुआ करती थी, लेकिन अब वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो चुकी है। दरअसल उनका मेन मोटिव यही था कि ये चीजें जो कुछ भी हो रही हैं, यानी कि इंसानी सैक्रिफाइस, उसका इल्जाम जेनिस के ऊपर आ जाए, वही मेन हो जाए। असल में उन्होंने एक रिपोर्टर को हिंट दिया था जिसका नाम चार्ल्स था, ताकि वो जेनिस को ऐसे देखकर उसे ही गुनहगार समझने लगेगा। लेकिन ये सारी बातें पब्लिक में पहुंचने के बाद उन्होंने चार्ल्स को मार दिया क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकते थे। सेम चीज जेनिस की मॉम को भी पता थी उनके बारे में, इसलिए उन्होंने उसको भी मरवा दिया। यानी कि वहां पर जिस लड़की ने गोली चलाई थी वो इनके ही ग्रुप का हिस्सा थी और जो कांस्टेबल था वो भी इसमें मिला हुआ था। दरअसल वही उसे मारने आया था। जब ये बात अनीता को पता चली थी, जिसके अंदर उसने वीडियो भी बनाई थी, तब उन लोगों ने उसे मारा नहीं बल्कि एक ड्रग दे दिया था जिससे कि वो पागल हो जाए और किसी को कुछ बता ही
ना पाए, और यही रीजन था कि वो खाली जेनिस के साथ रहा करती थी। और बाद में ये लोग जेनिस को भी मारने वाले थे, लेकिन अकाली को जेनिस की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उसे नहीं मारा और इसलिए जेनिस को छुपाया जा रहा है, और ये सब अकाली के कहने पर ही हो रहा था। अब यहाँ हामजा और बाकी अकाली को ढूंढना शुरू करते हैं, जहाँ पर वो एक आदमी के पास पहुंचते हैं जो कि सीक्रेट सोसाइटी का लीडर था। हामजा के पूछने पर वो बताता है कि वो लोग सेटन पर विश्वास रखते हैं, लेकिन वो बलि जैसी चीजें नहीं करते, और ये कोई और ही लोग होते हैं जो कि ये सब करते हैं, जिससे कि नाम उनका खराब होता है। अब हामजा उससे सैक्रिफाइस के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि ये सैक्रिफाइसेस किसी रिचुअल का हिस्सा है, जिसमें अगर वो गौर करें कि जहाँ जहाँ पर बलि दी गई है, अगर वो उसकी लाइंस को कनेक्ट करते हैं तो एक मैप बनता है, और ये रिचुअल खत्म होगा जेनिस की बलि से। दरअसल जेनिस अकाली को चाहिए ताकि वो उसकी बलि दे सके, और उसके बाद उन्हें मिलेगा क्लेविस इन्फर्नो, जो कि है नर्क की चाबी, और वो अकाली को चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम ये चाबी उन्हें जेनिस को मारने से ही मिलेगी। हामजा पूछता है कि आखिर जेनिस ही क्यों, जिस पर वो बताता है कि जेनिस को एक रेयर प्रॉब्लम है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रियाज जेनेसिस, और इस कंडीशन में लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स नहीं होते, और अकाली के लिए ये पवित्र है, और उनका मानना है कि इसको खत्म करने के बाद उन्हें नर्क की चाबी मिल जाएगी और वहां से वो शैतान को आगे ला पाएंगे। और ये जो लड़कियां पैदा होती हैं इस कंडीशन के साथ, उसका पता अकाली को पहले से ही होता है, क्योंकि उनकी सैटेनिक बुक में इसके बारे में लिखा होता है, और इसका पता लगाते ही अकाली उन बच्चियों को हॉस्पिटल से किडनैप करवा लेता है और उनकी बलि चढ़वा देता है। तो जो बलि सेल्वम के सामने हुई थी वो भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी, यानी कि ये रिचुअल पहले भी परफॉर्म किया गया था, लेकिन वो किसी तरह से फेल हो गया होगा, इसलिए अब वो जेनिस को मारने वाले हैं, लेकिन वो चाहे तो इस रिचुअल को रोक सकते हैं। यहाँ पर वो उन्हें कहता है कि इस कल्ट के लीडर के बारे में उसने सुना था, जिसका नाम शायद हैलोवे था। ये सुनकर हामजा हैरान रह जाता है, क्योंकि जो हीलर था जिससे वो मिलने गया था उसका पूरा नाम डोनाल्ड हैलोवे ही था, और अब यहाँ पर हामजा को उसके ऊपर पूरा शक हो जाता है कि शायद वही अकाली है। इसलिए हामजा डोनाल्ड के घर जाता है कि तभी वो डोनाल्ड को देखता है जो कि अपनी कार से कहीं जा रहा था, इसलिए वो डोनाल्ड के घर पर छानबीन करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, जिससे कि हामजा तो बच जाता है, लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये हमला डोनाल्ड ने ही किया था। लेकिन जो बाहर गया तो फिर वो कौन था, जिसका आंसर भी डोनाल्ड देता है। दरअसल जो बाहर गया था वो सेबेस्टियन था, और वही अकाली है, और वो असल में डोनाल्ड का जुड़वा भाई है। यहाँ पर डोनाल्ड उसे एक कहानी सुनाता है जिसमें कई साल पहले एक माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अब जन्म देने के बाद उनकी माँ की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो ऑर्फनेज के अंदर ही पले पड़े थे। फिर एक दिन एक कपल ने उनको अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी जो माँ थी वो उन्हें बहुत प्यार से रखा करती, लेकिन जो उनके पिता थे वो उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया करते थे। बाद में उनके पिता सैटानिक चीजों के चक्कर में पड़ गए थे, जिसके अंदर वो सेटन की पूजा करने लगे। अब इसी बीच गांव के अंदर एक जानवर आया जिसे लोग सेटन से जोड़कर देख रहे थे, क्योंकि वो जानवर बाकी दूसरों को मारने लगा था, यानी कि बाकी जानवरों को, और वो जो जानवर था वो वही था जहां पर सेटन की पूजा की जाती थी। अब एक दिन सेबेस्टियन बाहर गया था, वो उस जगह गया जहां पर वो जानवर था, लेकिन वो सेबेस्टियन के डैड थे, वो यही चाहते थे कि सेबेस्टियन बाहर जाए और उस जानवर के हाथों मारा जाए। वो उसकी बलि देना चाहते थे सेटन के लिए, लेकिन सेबेस्टियन जो होता है वहां से जिंदा घर लौट आता है, जिसको देखकर उसके पिता गुस्से में आ चुके थे, और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद अपने हाथों से उसे खत्म कर देंगे। लेकिन जो डोनाल्ड होता है वो ऐसा देखकर अपने पिता को ही मार देता है, और इन दोनों की जो सौतेली माँ होती है वो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और अपने पति के काले करतूतों को छुपाने के लिए यहाँ पर वो सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, जिसके बाद वो फिर से अनाथ हो गए और उसी ऑर्फनेज में रहने लगे जहाँ पर वो पहले थे, जहाँ पर फादर माइकल उन्हें अच्छी बातें सिखाते, जिसमें डोनाल्ड तो अच्छी बातें सीख रहा था, लेकिन सेबेस्टियन का मन अब सैटानिक चीजों में चला गया था। वो दिन प्रतिदिन शैतानी रिचुअल्स किया करता, वो प्योर इविल हो चुका था। माइट भी वो जो जानवर था वो वाकई में सेटन था, और सेबेस्टियन वहां से बचकर इसलिए आ गया था क्योंकि शायद से इविल ने अपना वेसल ढूंढ लिया था। खैर कई बार माइकल ने उसे पनिश किया था, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब एक दिन सेबेस्टियन ने सैटानिक पावर्स को अपना लिया और एक जानवर के स्कल को उठाकर उससे शंख की तरह बजाया, जिसकी आवाज सुनकर औरतें पागल हो गई थी, जिसके बाद सेबेस्टियन ने उनकी बलि दे दी। यानी कि सेबेस्टियन के अंदर वाकई में कोई शैतानी ताकत है, और उसी ताकत का असर अनीता के ऊपर भी था। उन हत्याओं का इल्जाम माइकल पर लग गया, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया, और अब सेबेस्टियन और वो अकेले पड़ गए थे। लेकिन सेबेस्टियन ने अपने भाई को अकेला छोड़ दिया, और इसके बाद उसने एक कल्ट बनाया जिसके अंदर वो इंसानों की बलि देने लगा, और अब उसी दिन से डोनाल्ड उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर ये सब सुनकर उन लोगों को यकीन हो जाता है कि सेबेस्टियन अकाली है। यहाँ डोनाल्ड कहता है कि वो लोग अगर उसे रोक देते हैं तो वो अनीता को बचा पाएंगे। डोनाल्ड अब ये कहता है कि वो लोग अनीता को उसकी जगह पर लेकर आ जाएं और वो उसे बचा लेगा, और बाकी सेबेस्टियन को बलि देने से रोकने जाओ। हामजा ऐसा ही करता है। अब अनीता को एक चर्च में लाया जाता है जहाँ पर ईसा और डोनाल्ड अंदर होते हैं, और बाकी गौतम, यास्मीन और डेविड बाहर थे पहरा देने के लिए। डोनाल्ड अपना काम शुरू करता है, और तभी हामजा जेनिस को बचाने के लिए जाता है।
यहाँ पर सेबेस्टियन को रोकने के दौरान कोई उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जिसके बाद उसे एक जगह पर बांध दिया गया था। वो सेबेस्टियन को देखता है जिसने मुंह पर एनिमल स्कल पहना हुआ था। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ उस कल्ट के कुछ लोग हमला करते हैं, जिनसे वो बचने के लिए स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पर अनीता बेकाबू होती जा रही थी। अनीता के हाथों में एक एक्स भी होती है, जिसे वो सेटन की मूर्ति के ऊपर फेंकती है, जिससे कि सेटन का फेस टूटकर बिखर जाता है। और बाहर जो लोग पहरा दे रहे थे वो जैसे तैसे करके उन लोगों से लड़ते हैं, यानी कि कल्ट के लोगों से, लेकिन वो उन पर भारी पड़ रहे थे कि तभी वहां पर सेल्वम आ जाता है और वो उन सबको एक एक करके मारने लगता है। अंदर उस एक्स की वजह से चर्च का मलबा डोनाल्ड के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पर दब गया था, यानी कि सेल्वम अब उस ड्रग के असर से बाहर आ चुका था और वो ठीक था। इसी बीच हम अनीता को देखते हैं जो कि सरवाइव नहीं कर पाती और मारी जाती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन जेनिस की बलि देने ही वाला था कि हामजा उसे रोक देता है और जान से मार डालता है, जिसके बाद में वो जेनिस को बाहर लेकर चला जाता है। यानी कि 6 साल पहले ये सब हुआ था और अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां पर हामजा बताता है कि इन सब में अनीता और डोनाल्ड मारे गए थे और इन सब हादसों के बाद जेनिस भी गायब हो गई और वो अभी तक मिली नहीं है। और जब मलबे को उठाकर देखा गया था तो वहां पर डोनाल्ड की लाश भी नहीं थी, उल्टा वहां पर एक सुरंग थी। शायद से डोनाल्ड उसी के जरिए बाहर भाग गया होगा। एंड अकॉर्डिंग टू हामजा इन सब के होने के बाद ये केस क्लोज हो चुका था। लेकिन तभी सौम्या एक बहुत ही शॉकिंग बात बताती है कि ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कल ही कुछ लोगों की लाशें मिली हैं जिनको उसी पैटर्न में मारा गया है जैसे कि पहले हुआ था। और ये सुनकर हामजा हैरान रह जाता है, क्योंकि शायद से यहाँ पर डोनाल्ड भी इन सब में मिला हुआ था, या फिर ये कहें कि वही असली अकाली था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द अकाली फिल्म की कहानी। तो एग्जैक्टली इस मूवी के अंदर हुआ क्या? तो देखो ये मूवी एक सैटानिक कल्ट अकाली के बारे में है, जिसके अंदर मासूमों का सैक्रिफाइस दिया जाता था, जिन लड़कियों को एक स्पेशल कंडीशन हुआ करती थी। अब इस कल्ट के अंदर कई सारे लोग शामिल थे, इंक्लूडिंग कुछ पुलिस वाले जैसे कि कांस्टेबल, साबिर एटसेट्रा। यानी कि ये कल्ट बहुत जगह फैला हुआ था। अब यहाँ इस कल्ट का जो मेन मकसद था वो नर्क की चाबी को पाना था, जो कि एक पर्टिकुलर इंसानी बलि के पैटर्न के जरिए ही मुमकिन था, जिसके अंदर मासूमों की हत्या से लेकर एक ऐसी लड़की की हत्या मौजूद थी जिसके अंदर अलेक्जेंड्रिया जेनेसिस हो। इस कंडीशन के अंदर जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ हमने ये देखा कि एक लड़की की बलि दी भी गई थी मूवी के अंदर, लेकिन शायद वो इस कंडीशन की शिकार थी। लेकिन शायद ये रिचुअल किसी वजह से फेल हो गया था, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके अंदर वो कंडीशन पूरी तरह से नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने इस काम के लिए जेनिस को चुना था। आपको याद होगा कि शुरुआत में वो जेनिस को मारने वाले थे, लेकिन जब उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उन्होंने जेनिस को रख लिया था। अब देखो यहाँ पर एंडिंग में क्या हुआ। तो एंडिंग में डोनाल्ड अनीता को नहीं बचा पाया और बाद में जब वो मलबे के नीचे आया तो वो वहां से सुरंग की मदद से भाग गया, जिसके बाद जेनिस भी गायब हो गई थी। तो इससे हमें समझ आता है कि हो ना हो इन सब में डोनाल्ड भी शामिल होगा और ये सब शायद उसके प्लान का हिस्सा होगा। दोनों ही भाई इसमें मिले हुए थे, वरना डोनाल्ड वहां से भागता ही क्यों? और ये भी हो सकता है कि शायद वो डोनाल्ड नहीं था बल्कि वो जुड़वा बच्चे थे, राइट? तो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग से ही सेबेस्टियन होगा, यानी कि उसने अपने भाई को भी शायद से इसमें इनडायरेक्टली फंसा लिया था, या फिर कुछ ना कुछ ड्रग देकर कुछ करा होगा। इसके चलते उसने खुद को यहाँ पर साबित कर दिया कि वो डोनाल्ड है, लेकिन हो सकता है कि शायद वही अकाली होगा, वही सेबेस्टियन था। और तो और लास्ट में हमको यही पता चला था कि वो सैक्रिफाइसेस अभी प्रेजेंट में भी हो रहे थे और ये चीज हर 6 साल बाद हुआ करती। और आप जानते हो डेविल का मतलब होता है 666, यानी कि उसका स्पेशल नंबर जो होता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये सैक्रिफाइसेस प्रेजेंट में भी हो रहे हैं तो शायद से अब यहाँ पर ये सब डोनाल्ड ही कर रहा होगा, यानी कि जो सेबेस्टियन है वो कर रहा होगा और वही अकाली है। माइट भी इस मूवी का सीक्वल भी आ सकता है, जहां पर हमको और भी डरावनी चीजों के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि मूवी की रेटिंग भी काफी बढ़िया है। तो हो सकता है कि इसका सीक्वल भी आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है बीजल नाम की एक फिल्म को, जिसमें 1000 साल पुरानी डायन है जो कि छोटे बच्चों को खा जाती है। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके बारे में तो आपको वीडियो देखकर पता चलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए